स्वागत है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की विशेष परिचर्चा को लेकर के। हम लोग आज उड़ीसा राज्य एवं करंट अफेयर की कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्त कि हाल में ही उड़ीसा में ही भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में? उड़ीसा में। बात करें उड़ीसा की तो ये हमारा पूर्वी राज्य है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। यहाँ के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी जी। और यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं रघुबर दास साहब। आप जानते हैं कि उड़ीसा की एक बड़ी मशहूर झील है जो पूरे भारत में विशेष तौर पे जानी जाती है, जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी भारत की तटीय झील है, जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। आप जानते हैं हीराकुंड बांध ये भी किस राज्य में है? उड़ीसा में ही है। किस नदी पर? महानदी पर। और ये भारत का एवं एशिया का सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी बैंक एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आया है स्टेडियम से। तो बैंक में पूछा गया था कि बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर है। तो इस स्टेडियम के बारे में बात करें तो बाराबाती स्टेडियम ये कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। कलिंगा स्टेडियम भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। आप जानते हैं यहाँ का बहुत मशहूर मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है यहीं पर, जिसे हम लोग व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। भारत का भी हाल में ही भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया है? तो यह भी खबर आपकी उड़ीसा की ही है। और उड़ीसा में ही उड़ीसा को ही भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बात करते हैं कि अगली चर्चाएं यहाँ की रखें कि देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लगाया गया है। और यहीं पर उड़ीसा में ही भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी स्थापित की गई है। इस राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेष योजनाएं हैं, जैसे सुभद्रा योजना, स्वयं योजना, मुख्यमंत्री समूह पुष्टि योजना, संपूर्ण पुष्टि योजना, ये भी यहीं पर चलाई जा रही है। और यहीं के मंदिर कपिलेश्वर मंदिर को ASI ने संरक्षित स्मारक सूची में शामिल किया, यानी पुरातत्व विभाग के सूची में उसे शामिल किया गया है संरक्षण हेतु। बात करते हैं कि उड़ीसा का ही एक वन है जिसका नाम है गुप्तेश्वर वन। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। यहाँ के कुछ बड़े मशहूर महोत्सव हैं, जिसमें नुआखाई, अभी आपने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया भी था मैंने, नुआखाई जब मैं ओणम आपको बता रहा था, धनु जात्रा महोत्सव, छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये सभी महोत्सव जो हैं ये आपके उड़ीसा में आयोजित किए जाते हैं। आगे की चर्चाओं में हम लोग शामिल करते हैं मित्र क्वाड सम्मेलन 2024। क्वाड सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वाड जो है प्रशांत महासागर में निगरानी हेतु 4 देशों का एक संगठन है। इसमें 4 देश कौन कौन शामिल हैं? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अभी मित्र एक और सम्मेलन ऐसे ही नाम मिलता जुलता आ चुका है, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। एक तो क्वाड आपने देखा, एक और आ गया स्क्वाड। इस क्वाड का गठन 2024 में किया गया है। इसमें भी 4 देश हैं, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है? फिलीपीन। तो क्वाड में भी ये 3 हैं। फिलीपीन की जगह क्वाड में भारत है और इस क्वाड में भारत की जगह कौन आ गया है? फिलीपीन। तो ये दोनों को कंफ्यूज मत होना, क्वाड में भारत है और इस क्वाड में कौन आ गया है? फिलीपीन। बाकी ये तीनों सेम हैं। एक संगठन और चर्चा में रहता है, I2U2 का गठन 2022 में हुआ। I2 मतलब I से इंडिया, I से इजराइल, इसमें भी 4 देश हैं। U2 मतलब U से USA, U से UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें भी 4 देश हैं, क्वाड, स्क्वाड और I2U2। ये तीनों देश के संगठन और देश के नाम आप ध्यान में रखना। बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 2024 के सम्मेलनों के जिनका आयोजन किया गया है। इनमें बात करते हैं G7 सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? इटली में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में। 2023 आप जानते हैं हमारे भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रूस में। अभी ब्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ब्रिक्स में अब सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो चुकी है। पहले इसमें 5 थी। तो पिछला, अगर आप ब्रिक्स के बारे में देखना चाहें तो पिछला वीडियो बिल्कुल देखिए, ध्यान से समझ में आएगा। अभी हाल में ही COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? 2024 में बाकू अजरबैजान में। आसियान
सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस में किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया है। वाशिंगटन डीसी पे एक विशेष ध्यान रखना कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। तो ये करंट परिचर्चा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास की। आज के अभ्यास प्रश्न के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि अभी आपने जो कुछ पढ़ा है वही जवाब देना है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप अपने जवाब देने में कितने बेहतर साबित होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन आप कमेंट करके बताएं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम लोग कि 2024 में 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली। 2 ऑप्शन है, सेलेक्ट करके आप बताएं। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? अमेरिका में या भारत में? इनमें से सही ऑप्शन की प्रतीक्षा रहेगी। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करें कि हाल में ही G20 2024 में सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, इटली या ब्राज़ील में? तो कमेंट करके बताएं। उम्मीद कि आप सही प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। और इस तरह से डेली आप पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ये बिल्कुल आपके माइंड सेट में कवर करता है। तो इसे सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए। पढ़ने के बाद अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो फिर क्या पढ़ा, खाक कुछ नहीं पढ़ा। तो पढ़िए ज़रूर और पढ़ करके अभ्यास ज़रूर कीजिए ताकि जो कुछ आपने सीखा है वह दिमाग में स्थिर रह सके। तो अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।